अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसे कि आप रोज़ाना के हिसाब से अपना काम सीखते जा रहे हैं, तो आज आपका जो है ना 21 अगस्त का जो काम है वो मैं आपको करवाने लगी हूँ। तो आपके पास ये जो है ना समर पैक, इसका पेज नंबर 8 है। उसमें मैंने लिखा हुआ है 8 बरस की उम्र में डैश का साया सर से उठ गया। तो किसका साया उठ रहा था बच्चों? मोहतरमा फातिमा जिन्ना और उनके बाप, उनके जो है ना क्या कहते हैं बहन, उनके सर से वालिदैन का साया सर से उठ गया। उसके बाद अगला, इंसानियत की खिदमत का जज्बा ज़मानाए डैश ही से उनमें मौजूद था। कब मौजूद था? ज़मानाए तालिब इल्मी से ही उनमें मौजूद था। मुहाजिरीन के लिए उनकी खिदमत डैश से लिखने के लायक हैं। किससे? आबे ज़र। उसके बाद है कौम ने वो उन्हें डैश का लक़ब दिया। तो कौम ने उन्हें बच्चों क्या लक़ब दिया था? मादरे मिल्लत, यानी कौम की माँ। उसके बाद है कायदे आज़म की वफ़ात के बाद वो डैश से अलग हो गई थी। सियासत, किससे किनारा कश हुई थी? सियासत से। उन्होंने डैश के दौरान में कायदे आज़म की खिदमत की। किसके दौरान? उन्होंने जब बीमारी, जो बीमारी भी थी, उन्होंने बीमारी के दौरान में, जब कायदे आज़म बीमार थे तो बीमारी के दौरान उन्होंने कायद की खिदमत की। ये तो आपका हो गया बच्चों खाली जगह को पुर करना। जैसे कि सबक के मुताबिक हमने इसको पढ़ा था, हमने खाली जगह फिल करने का काम कर लिया। तो प्यारे बच्चों, अब अगला है हमारा सफ़ा नंबर 11 है आपके पास। उर्दू की किताब मैं आपके सामने रखती हूँ और आपने मैं पहले पढ़ूँगी फिर आपको बताऊँगी करना क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके पास है क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीक कार रहीं। वो ख़ास तौर पर महाजरीन की आबादकारी और कश्मीरी महाजरीन की दस्तगीरी में इनकी खिदमत आबे ज़र से लिखने के लायक हैं। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गईं, मगर समाजी हवाले से इनकी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। तो बच्चों, ये इसको कहते हैं एक पैराग्राफ। तो आपने, मैंने जैसे सवाल सफ़ा नंबर 11 आपने पैराग्राफ मैंने आपके सामने पढ़ा, क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन से लेके सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक मैंने एक आपके सामने सिलसिला किया है पढ़ने का। अब आपने इसकी स्लीस करनी है। तो प्यारे बच्चों, आपने स्लीस का मतलब देखना है। सबक का नाम लिखेंगे। क्या सबक का नाम था? मोहतरमा फातिमा जिन्ना, मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना। फिर आपको लिखने होते हैं मुश्किल अल्फाज के मायने। तो सबसे पहला लफ्ज़ है अमलन, अमली तौर पर। अमलन, अमली तौर पर। उसके बाद है दस्तगीरी। दस्त किसको कहते हैं? हाथ को, गिरी पकड़ना यानी मदद करना। दस्तगीरी, मदद करना। किनारा कश, अलग हो जाना। किनारा कश, अलग हो जाना। अब स्लीस, स्लीस का मतलब ये है जो उन्होंने आपके सामने जो पैराग्राफ था या चंद लाइनें थी, आप उनको आसान करके बताएं क्या, यानी मुसन्निफ़ क्या कहना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, जब पाकिस्तान बन गया तो उसके फ़ौरन बाद बहुत सारे मसाइल थे। तो उन्होंने सिर्फ़ उसका तरीक़ाकार नहीं बताती थी कि ये मसला ऐसे हल कर लो, ये मसला ऐसे, बल्कि उन्होंने मसलों को हल करने में अमली तौर पर लोगों की मदद की। दोबारा सुने। पाकिस्तान बनने के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने वहाँ पर जो पैदा होने वाले मसाइल थे उनको हल करने में सिर्फ बातें नहीं बताईं, बल्कि अमली तौर पर भी उनके मसाइल को हल करने में मदद की। ख़ास तौर पर उन्होंने कहाँ मदद की? उन्होंने जो लोग अपने घर बार, दौलत, माल, जायदाद को छोड़कर मुहाजिरीन की सूरत में पाकिस्तान में आए थे, और वो कश्मीरी मुहाजिरीन जो कि कश्मीर को छोड़कर आए थे, उन्होंने इस तरह उनकी परेशानी दूर की कि उनकी खिदमत आबे ज़र से लिखने के लिए, यानी इतनी कीमती बातें, इतनी कीमती मशवरे उन्होंने दिए हैं कि वो कह रही हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे कि मुहाजिरीन जो थे, जो लोग आए थे वहाँ से हिजरत करके या कश्मीर से आए थे, उनके अमली तौर पर वहाँ रहने के लिए जो काम मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने किया
وہ اتنا اہم ہے کہ اسے سونے کے پانی سے لکھا جانے کے قابل ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد وہ جو جملہ لکھا ہے قائد اعظم کی وفات کے بعد، وہ عملی سیاست سے کنارہ کشی، یعنی جب انہوں نے قائد اعظم وفات پا گئے تو جو وہ سیاست میں ان کے ساتھ تھی وہ اس سے الگ ہو گئی، انہوں نے سیاست میں جو کام کر رہی تھی اس کو چھوڑ دیا، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کی، لیکن جو معاشرے میں لوگوں کی فلاح بہبود کے کام کا سلسلہ تھا اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اس کو انہوں نے جاری رکھا اور یہ کام انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے سمجھائی ہے سلیس۔ تو پیارے بچوں، سلیس کا مطلب ہوتا ہے جو پیسیج یا پیراگراف آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں آسان کر کے لکھنا ہے، ان کے الفاظ کو آسان کرنا ہے، اس کے مفہوم کو آسان کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا اس ہفتے 21 اگست کا کام ہے، تو آپ کو روز کا ایک صفحہ کام کرنا پڑے گا، تو یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کو انجوائے بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔